सभी को जय मसीह की। आज मैं जो वचन बताऊंगी, प्रार्थना की सामर्थ्य। प्रार्थना के सामर्थ्य को जाने कि सामर्थ्य कैसे आती है। आपके किसी बंधन को तोड़ने के लिए हमें सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ती है या प्रार्थना की ज़रूरत पड़ती है। तो आज आप इस वचन को सुने कि आपके किसी भी जीवन के क्षेत्र से किसी भी बंधन को तोड़ने के लिए आपको सामर्थ्य की नहीं, प्रार्थना की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो ही सामर्थ्य आएगी और उसी सामर्थ्य के द्वारा उस बंधन को आप तोड़ सकते हैं। प्रार्थना के बिना आप किसी भी आशीष को नहीं पा सकते हैं। प्रार्थना के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना है तो ही आपके जीवन में हर एक आशीष है। प्रार्थना करने से ही परमेश्वर की सामर्थ्य आती है आपके लाइफ में, उसका अभिषेक आता है, उसका मस्सा आता है। तो आप परमेश्वर की प्रार्थना करें, क्योंकि अगर आपको शैतान को हराना है, आपके अपने जीवन से किसी भी क्षेत्र में अपने प्रॉब्लम को आउटकास्ट करना है तो आपको घुटने पे आना पड़ेगा। घुटना टिकाए परमेश्वर के सामने और परमेश्वर आपको वही देंगे जो आप चाहते हैं। क्योंकि शैतान को आप ना तो सामर्थ्य से हरा सकते हैं और ना ही फास्टिंग से, उपवास से। हाँ, फास्टिंग उपवास भी प्रार्थना ज़रूरी है, लेकिन जब आप घुटनों पे आते हैं परमेश्वर के सामने तब शैतान आपसे डरता है। शैतान ना तो आपकी सामर्थ्य से डरता है, ना आपकी पावर से डरता है, ना तो आपके वचन ज़्यादा पढ़ने से डरता है, ना आपके चर्च जाने से डरता है, और ना आपको अपने अच्छे जीवन से डरता है, और ना आपके किसी भी चीज़ से डरता है। अगर शैतान कांपता है और थरथराता है तो सिर्फ आपके घुटने पे आने से, क्योंकि उसको पता है कि अब ये व्यक्ति घुटने पे आया और परमेश्वर उसको वही देगा जो ये मांग रहा है। और परमेश्वर के सामने जब आप घुटने पे आते हैं तो शैतान कांपता है, क्योंकि वो डरता है। जब आप परमेश्वर के आगे घुटना टेकते हैं और कहते हैं, हे पिता, अब मुझे वही दे जो मैं तुझसे मांग रहा हूँ। एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह भी बोले कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब सारे चेले सो रहे थे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए और अपने चेले को क्या बोले कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आप सोचो, प्रार्थना हमारे जीवन में कितना वैल्यू रखता है, कितना मसीह लाइफ के लिए ज़रूरी है। प्रार्थना ही है। जब आप प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाते हो तो वो डरता है, क्योंकि शैतान आपसे नहीं डरता है, वो परमेश्वर से डरता है शैतान। और जब आप परमेश्वर के आगे घुटना टेकते हैं तो शैतान प्रार्थनाओं से डरता है। उसको पता है कि अब ये परमेश्वर के सामने घुटना टेक चुका है और अब शैतान को आपके लाइफ में आने से कौन रोक सकता है? परमेश्वर। शैतान आपके लाइफ को टच नहीं कर सकता, क्योंकि आपने परमेश्वर के आगे घुटना टेका, आपने परमेश्वर के समर्पित किया है, आपने अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में दिया है। इसलिए आप अपने फैमिली को, अपने किसी भी क्षेत्र को, अपनी लाइफ को तभी सेव कर सकते हो जब आप घुटनों पे आते हैं, जब परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं आप परमेश्वर के सामने। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम कब मांगते हैं? जब हम घुटनों पे आते हैं परमेश्वर के आगे, सरेंडर करते हैं अपने आप को, तो हम खुदा से मांगते हैं और हम ढूंढते हैं और खटखटाते हैं। तो इसलिए प्रार्थना हमें लगातार करना है। अगर आपने एक भी दिन प्रार्थना छोड़ा तो आपके जीवन में वो प्रार्थना ना होना, ना करना आपके लाइफ को डिस्टर्ब करता है। और जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करते, नरक के सारे शैतान आपके लाइफ में आते हैं, क्योंकि उसे पता है कि आज इसने प्रार्थना नहीं की है। प्रार्थना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना आपके फैमिली से पहले ज़रूरी है, आपके काम से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब प्रार्थना में जाएंगे तभी आप अपने परिवार को सेव कर पाएंगे। आप प्रार्थना में जब बैठेंगे तभी आप अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं, आशीष दे सकते हैं। इसलिए
प्रार्थना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, मुझे पुकार और मैं तुझे दूंगा। हम परमेश्वर को कब पुकारते हैं? जब हम प्रार्थना में जाते हैं, तभी हम परमेश्वर को पुकारते हैं। तो इसलिए प्रार्थना आपको ज़रूरी है। आप परमेश्वर को पुकारें, प्रार्थना में जाए, घुटनों में जाए, अपने आप को सिलेंडर करें परमेश्वर के लिए सामने, और अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपने फैमिली को, सबको सेव करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन को सुनेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। जो भी गलती आप कर रहे हैं वो सब कुछ आप चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ गुप्त पाप होते हैं जो हमारी सामर्थ्य से नहीं जाता। परमेश्वर की सामर्थ्य, जब आपकी सामर्थ्य परमेश्वर देते हैं तो वो सामर्थ्य हमारे गुप्त पाप को नहीं ख़त्म करता। हमारे गुप्त पाप को कौन ख़त्म करता है? प्रार्थना। जब आप प्रार्थना में होते हो, होली स्पिरिट आपके टच करता है और आपको उस पाप से पश्चाताप होता है और आप रोते हो, पश्चाताप करते हो और उस गुप्त पाप को छोड़ते हो। तो ये कैसे आया? प्रार्थना से ये सामर्थ्य आई। प्रार्थना करोगे तो होली स्पिरिट आपको टच करेंगे। क्योंकि दाऊद ने भी पाप किया और फिर दाऊद ने क्या किया? पाप करने के बाद भी उसने नातान को, उसने क्या किया? दाऊद को नातान नबी ने चेतावनी दी और दाऊद ने क्या किया? किसके पास गया? वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से माफ़ी मांगने गया। खुदावंद मुझे माफ़ कर, मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई। और परमेश्वर उसके इतनी बड़ी पाप को, इतना गहरा पाप, इतना बड़ा पाप को, खुदावंद ने उसके पापों को माफ़ किया और फिर से दाऊद को उठा के परमेश्वर ने खड़ा किया और परमेश्वर के सारे अपराधों को माफ़ करके परमेश्वर ने फिर दाऊद को वही पोजीशन, वही पद, सब कुछ परमेश्वर वापस किए। तो इसलिए पाप चाहे जितने भी बड़े हों, लेकिन आप जब परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हो तो आपके पाप वो धुल जाते हैं और आपको प्रभु कैसा देखते हैं? धर्मी। आप जब जब अपने पापों को मान लोगे परमेश्वर के आगे, परमेश्वर आपको माफ़ करेगा, साफ करेगा और आगे बढ़ाएगा। मैं विश्वास करती हूँ आप इस वचन को सुनेंगे और फॉलो करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।